क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के भारतीय राष्ट्र व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सही दिशा में कदम हो सकता है। हालांकि इसके लिए राजनीतिक सहमति विकसित करना कठिन लगता है। इस बात का आपको परीक्षण करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन में आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे के बारे में चर्चा करना है, साथ ही साथ इसको लागू करने में क्या क्या कठिनाइयां हैं उसके बारे में बताना है, और इसके संबंध में कुछ सुझाव भी आपको प्रस्तुत करने हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एक साथ चुनाव का तात्पर्य होता है कि 5 साल में एक बार में ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वे एक साथ ही करवाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के द्वारा सपोर्ट किए जाने से यह चर्चा में रहा, लेकिन एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों के बीच में असहमति है। इसके अलावा भारत के विधि आयोग के द्वारा भी आम चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया था, और आजादी के बाद 2 दशकों तक एक साथ चुनाव करवाए भी जाते रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने के कौन कौन से फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है शासन और उसकी निरंतरता बनाए रखने का, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सत्तारूढ़ दल हमेशा अभियान मोड में रहता है, जिससे एक बार चुनाव होने से वह कानून एवं शासन पर ध्यान दे पाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार में अधिक समय एवं पैसा खर्च होता है, और इस समय एवं पैसे का उपयोग अन्य सामाजिक कार्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने में किया जा सकता है। साथ ही साथ चुनाव के समय में जो आदर्श आचार संहिता होती है उससे संबंधित जो नीतिगत कमी है उसको भी इसके अंतर्गत दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उस क्षेत्र की सभी गतिविधियां रुक जाती है। ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य गुण की अगर हम बात करें तो इससे धन और प्रशासन का कम व्यय होगा, क्योंकि मौजूदा प्रणाली के अनुसार 5 साल में किसी भी राज्य में 2 बार चुनाव होते हैं, जिसके कारण से चुनाव का खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं उनकी शक्ति को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो 2014 में लोकसभा एवं 4 विधानसभा के चुनावों में सीआरपीएफ की 1077 इन सिटू कंपनियां, साथ ही साथ 1349 मोबाइल कंपनियां इनको तैनात किया गया था। और अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो इन महत्वपूर्ण कर्मचारियों की शक्तियों को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतियों एवं कार्यक्रमों में निरंतरता की, तो इसमें चुनावों से जुड़े सामान्य जीवन में जो व्यवधान होते हैं जैसे कि यातायात और ध्वनि प्रदूषण को सीमित किया जा सकता है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की इसमें नियुक्ति की जाती है तो उससे शिक्षा क्षेत्र को काफी नुकसान होता है, तो उससे भी इसमें बचा जा सकता है। साथ ही इसमें शासन की दक्षता भी बढ़ेगी। सरकार जो लोक लुभावने जो वादे करती है उसके प्रयोग में भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो बुराइयां हैं वह भी उस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार एवं सांठगांठ वाले जो पूंजीवाद जैसी जो बुराइयां हैं वह उसके अंतर्गत बढ़ जाती हैं। तो एक साथ चुनाव से इन बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ काले धन का प्रभाव भी इसके अंतर्गत कम होगा। तो ये हमने बात की एक साथ चुनाव करवाने के फायदे के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक साथ चुनाव को लागू करने की चुनौतियों के बारे में। इसमें सबसे पहली चुनौती है निरक्षरता का होना। सभी मतदाता हैं उच्च शिक्षित नहीं हैं, वे लोकसभा या विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं इसके संबंध में वे वोट देते समय भ्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा आईडीएफसी के अध्ययन में यह पता चला है कि 77% संभावना यह होती है कि जब चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तब मतदाता राज्य एवं केंद्र दोनों में एक ही पार्टी को चुनता है, और ऐसा हमें ब्राजील एवं कर्नाटक के चुनावी परिणाम से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसके साथ ही अगर हम अन्य चुनौती की बात करें तो कार्यात्मक मुद्दे संबंधित चुनौती है, जिसमें बार बार चुनाव से राजनेता मतदाता के पास आते हैं, वहां पर नौकरियां पैदा करते हैं और मतदाता के दिमाग में स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों के मिश्रण को रोकते हैं। और यदि एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो इस तरीके की स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भी कमी है। इसके अलावा इसके संबंध में अन्य चुनौती संविधान एवं विधान में परिवर्तन की होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने होंगे, जिसमें सबसे पहला संशोधन होगा आर्टिकल 83 में, जिसमें संसद के सदन की अवधि दी गई है। साथ ही साथ विधानसभा के जो सदन की अवधि है वह आर्टिकल 172 है, तो उसमें भी हमें संशोधन करना होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 85 है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा 174 के अंतर्गत उस विधानसभा को भंग किया जा सकता है, तो उसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल 356 के अंतर्गत भी हमें संशोधन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ संसद एवं विधानसभा का जो कार्यकाल है उसकी स्थिरता बनी रहे, इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत भी कुछ परिवर्तन करने होंगे, जिसमें हमें आरपीए एक्ट 1951 में कुछ तत्वों को शामिल करना होगा, क्योंकि इसमें जो एक साथ चुनाव के लिए जो ईसीआई है उसकी शक्ति का पुनर्गठन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ 1951 के एक्ट की धारा जो 2 है उसमें एक साथ चुनाव की परिभाषा को शामिल किया जा सकता है।
साथ ही साथ इसमें उचित रूप से संशोधन की आवश्यकता होगी, जिससे कि मध्य चुनाव के बाद जो गठित नई लोकसभा या विधानसभा होगी वह शेष कार्यकाल के लिए होगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए, जिससे कि जो एक साथ चुनाव की जो प्रक्रिया है वह लगातार चल सके। इसके बाद अन्य चुनौती है अविश्वास प्रस्ताव पर रचनात्मक वोट की। जो 170वां जो विधि आयोग है उसने एक नियम का सुझाव दिया है, जिसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ एक वैकल्पिक सरकार में विश्वास प्रस्ताव लाने का सुझाव उसके द्वारा दिया गया है, जिसमें रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें वैकल्पिक सरकार के लिए एक विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिससे उसमें लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही त्रिशंकु जब विधानसभा या लोकसभा की स्थिति बने, यानी कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, तो उस स्थिति में दल बदल जो कानून है उसकी कठोरता को अबाध स्वरूप हटा देना चाहिए। तो इस तरीके के प्रावधानों को लागू करने में भी कठिनाई आएगी। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के जो कार्यकाल हैं वे अलग अलग वर्षों पर समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में राज्य इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय एवं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वे मिलकर प्राथमिकताओं को इसमें विकृत कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान की आत्मा की, तो यदि भारत एकात्मक राज्य होता तब एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ समझ में आता, लेकिन भारत एक संघात्मक राष्ट्र है, जिससे कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्रक्रिया है वह अलोकतांत्रिक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा ये संघीय चरित्र को खतरे में भी डाल सकती है। इसके साथ ही जब बार बार चुनाव होते हैं तो जो प्रतिनिधि होते हैं वे अपने कामकाज पर नियंत्रण एवं संतुलन रखते हैं। अगर एक ही बार में चुनाव होगा तो वह इस तरीके का नियंत्रण और जो संतुलन है वह इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड की, तो किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन एवं न्यायिक अनुमोदन की जरूरत होती है, ताकि वे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन न करें। और इसके हमें उच्च कार्यान्वयन संबंधी विवरण तैयार करने के लिए हमें संवैधानिक विशेषज्ञों, थिंक टैंक एवं राजनीतिक दलों का एक केंद्रित समूह तैयार किया जाना चाहिए, जिससे इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इसके अलावा चुनाव संबंधी खर्चों को कम करने के लिए अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि चुनाव का राज्य वित्त पोषण करके, साथ ही साथ राजनीति का गैर अपराधीकरण करके, राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता लाके, एक राष्ट्रीय चुनाव कोष तैयार करके जिसमें सभी दानकर्ता योगदान दे सके। इसके अलावा जो भारत का विधि आयोग है उसने 1999 में अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसकी हमने पहले अभी बात की कि जर्मन संविधान की तर्ज पर संशोधन का प्रस्ताव इसमें लाया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ एक विश्वास प्रस्ताव भी लाना चाहिए, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है और जिसको विश्वास प्रस्ताव प्राप्त होता है उसको उसका चांसलर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा जो होगी वह समय से पहले भंग होने से बच जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा एक वर्ष एक चुनाव का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें उन राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे जिनका कार्यकाल एक वर्ष का रह गया है। इसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसकी धारा 15 में संशोधन करके इसको निष्पादित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें, तो जो चुनाव आयोग का जो कॉन्सेप्ट है एक वर्ष एक चुनाव का, उसका विचार अधिक उपयुक्त लगता है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की जो विपरीत लोकप्रिय जो इच्छा है उसके अभ्यास के सार का वह सम्मान करेगा। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को एक साथ जोड़ने से बच जाएगा और ये संघवाद को ज्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करेगा। साथ ही उपचुनाव कराने की आवश्यकता आदि जैसे आपात मुद्दों पर इस विकल्प द्वारा इसका संबोधन भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज व्यवस्था खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।